राणा सांगा को संसद में गद्दार कहने पर मचा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क से लेकर संसद तक आज इस मुद्दे पर जोरदार लड़ाई देखी गई। लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर संसद में भी आज ये मुद्दा उठा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दलित सांसद के घर पर हमले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी ने रामजी लाल सुमन और कांग्रेस से माफी की मांग की है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जाति से जोड़ने का भी विरोध किया है। उधर रामजी लाल सुमन ने साफ कर दिया है कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं। इन सबके बीच कुछ संगठन रामजी लाल सुमन के खिलाफ इनाम का ऐलान कर रहे हैं। आज महादंगल की बहस इस मुद्दे पर होगी। क्या गद्दार वाली लड़ाई जाति पर आ गई है? राणा पर रण से किसका फिट होगा समीकरण? 500 साल पुराने इतिहास पर वर्तमान की जंग आखिर कब तक? क्या रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के हमले से समाजवादी पार्टी को दलित राजनीति का मौका मिल गया है? महादंगल की चर्चा का सिलसिला शुरू करने के पहले वार पलटवार देखिए। जब तक अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़ी होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी, हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे हैं। वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे। राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है। जो उत्तर प्रदेश में अराजकता है, मेरे परिवार पे, मेरे घर पे प्राणघातक हमला किया गया, शीशे तोड़े गए, गाड़ियां तोड़ी गई, कुर्सियां तोड़ी गई। अब तक जितना बचा था कुचा था, जो कुछ मेरे पास था, मैंने सब आप लोगों को कह दिया। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। माफी ना भी मांगे तो क्या हुआ, उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं रही। गद्दार वाली लड़ाई आखिर जाति पर क्यों आई? संसद में किसने क्या कहा? सबसे पहले वो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सवाल बड़ा यह है, इतिहास के पन्नों को बार बार जो पलटा जा रहा है उसे भविष्य की राजनीति क्या तय होगी? मल्लिकार्जुन खड़गे वो बोलते हैं राणा सांगा का सम्मान, लेकिन दलितों के खिलाफ हमला नहीं सहेंगे। इनकी ओर से और भी बहुत सारी बातें विस्तार से कही गई हैं। प्रमोद तिवारी खड़े होते हैं, वो कहते हैं राणा सांगा किसी जाति या धर्म के नहीं बल्कि देश के हीरो हैं, लेकिन देश के हीरो को लेकर अगर सदन में बयान दिया जाता है तो उसकी मुखालफत की बजाय और तरह की बातें क्यों शुरू हो जाती हैं? बीजेपी की ओर से किरण रिजिजू कह रहे हैं खड़गे इस मुद्दे पर जाति की राजनीति क्यों कर रहे हैं, वो जाति को जोड़कर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि सांसद साहब ने राणा सांगा को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उसके बाद ये पूरा का पूरा विवाद पनपा हुआ है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री का कहना है इस मुद्दे को जाति की ओर मोड़ने की जो कोशिश है वो पूरी तरह से निंदनीय है और इसकी जितनी मुखालफत की जाए वो कम है। राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा के सांसद हैं, वो खड़े होते हैं, कहते हैं रामजी लाल सुमन और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में माफी मांगे। जब तक माफी नहीं मांगते हैं बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। राणा सांगा पर हम गर्व करते हैं, ये कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। तो पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से इस पूरे मामले में बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले नफरती बोल भी अब सामने आ गए हैं। आप देखिए, जुबान काटने वाले को 5,51,000 का इनाम दिए जाने की घोषणा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कर रही है और उधर
दूसरी तरफ आप देखिए 1 करोड़ का इनाम घोषित करी है अखिल भारतीय हिंदू संगठन, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है जो इस तरह से हिंसा को बढ़ावा देने की बात करते हों। लेकिन सोसाइटी में, समाज में इस तरह की बातें भी हो रही हैं। फिलहाल यहां पर दिखा रहे हैं राणा सांगा पर विवाद में अखिलेश यादव की ओर से क्या बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से ही जो शब्द बोले गए थे राणा सांगा को लेकर, उसे सदन की कार्रवाई से हटाया गया। अखिलेश आगे बोलते हैं, हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय इतिहास और एक पक्षीय व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की थी, उसको लेकर इतना बवाल ठीक नहीं है। रामजी लाल सुमन के घर इसीलिए हमला हुआ क्योंकि वो दलित जाति से आते हैं। तो बार बार दलित जाति से आते हैं, ये बात कहकर क्या दलितों की राजनीति को अपने पक्ष में करने की कोशिश में समाजवादी पार्टी इस समय लग गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या पलटवार किया गया है, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमामंडित करते हैं। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।